FIR हो सकता है, जेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अबे तू फंसोगे, जब फंसोगे उससे पता चलेगा ओहो ये तो काम में बहुत खराब था, गलती से मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में आ गए। तो बड़ा सतर्क होकर के काम करना है, नहीं तो इस काम में आप फंस भी सकते हो। ठीक है, चोरी किया मोबाइल में सॉफ्टवेयर का काम ना करें, है ये चीज लीगल नहीं है। पाया हुआ फोन में भी कभी भी अनलॉक करने का काम नहीं करना है। अभी जो हम लोगों का क्लास चल रहा है जी, वो सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा है, और सॉफ्टवेयर का मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं, उसको जानकारी रख करके काम करना है। जैसे तैसे किसी भी फ़ोन में सॉफ्टवेयर का काम नहीं करना है। हार्डवेयर का काम में कुछ वैसे चीज़ें नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम में जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो बड़ा सतर्क होकर के काम करना है, नहीं तो इस काम में आप फंस भी सकते हो। सॉफ्टवेयर का काम जो इनलीगल है, जो चीज नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? कम पैसा ही कमाना है, लेकिन जो लीगल काम है उसी को करना है, नहीं तो इसमें आपका लाइफ भी खराब हो सकता है। कैसे कैसे खराब हो सकता है? जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को अनलॉक करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं कि नहीं? तो मोबाइल उस तरीके का फोन में अनलॉकिंग नहीं करना, फ्लैशिंग नहीं करना। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है, चोरी किया मोबाइल में सॉफ्टवेयर का काम ना करें। अगर आपको पता चल रहा है कि ये फोन चोरी किया हुआ है तो उसमें सॉफ्टवेयर का काम नहीं करना है। हेलो फोन, इधर इन लोग बोला नहीं करना है, तू की बोला नहीं करना है? कुछ तो बोला नहीं। हम जब क्लास दे रहे तो फोन नहीं चलाना है, इधर ध्यान देना, समझा कि नहीं? तो सीधे घर चल जाओ, या फिर आने का मतलब ही नहीं रहा। सॉफ्टवेयर का काम करते समय आपको हमेशा ये ध्यान देना है, देखो जरूरी सावधानियां, सावधान रहें और सतर्क रहें। ठीक है जी? अब इसमें क्या क्या सावधान रहना है? अगर आप किसी भी कस्टमर का फोन आपके पास आता है कि ये फोन में लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक है, या किसी भी प्रकार का लॉक है, या फ्लैशिंग का काम करना है, सॉफ्टवेयर का काम करना है, तो सॉफ्टवेयर का काम करते समय आपको क्या ध्यान देना है? चोरी किया हुआ मोबाइल में सॉफ्टवेयर का काम नहीं करना है। ठीक है जी? गुम हुआ मतलब पाया हुआ फोन, कोई बोलता है ना कि रास्ते में गिरा था पाए, या वहां रखा हुआ था पा लिए, समझ रहे कि नहीं? पाया हुआ फोन में भी कभी भी अनलॉक करने का काम नहीं करना है। अगर कोई पाया हुआ फोन लाता है तो उसको में सॉफ्टवेयर का काम नहीं करना है। IMEI नंबर चेंज ना करें। ऐसे तो होता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैक वगैरह करके चीजों को करता है, ये चीज लीगल नहीं है। IMEI नंबर को आप रिपेयर वगैरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनेंस लॉक, आजकल टाइम में फोन फाइनेंस में बिकता है ना जी, अगर आप नहीं पेमेंट करोगे तो फाइनेंस कंपनी अपना एक लॉक लगा देती है, जिसके कारण वो फोन तो चालू होगा लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। तो फाइनेंस लॉक भी तोड़ने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो ये भी करोगे तो फाइनेंस कंपनी भी आपके ऊपर लीगल नोटिस भिजवा सकता है, आपके ऊपर FIR हो सकता है, जेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझे कि नहीं? तो ये सारे चीजें आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम में बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल अनलॉक करते समय ध्यान दें, मोबाइल का बिल देखकर ही अनलॉक करें। अगर हमारे पास कोई लेकर के आया तो इसका बिल हम देखेंगे कि नहीं इसी का फोन है, तभी हम अनलॉक करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि आपके पास तो क्वेश्चन आ सकता है ना, सर कोई लाया उधर से फोन, बोला ये हमरे फोन है, वो पाया हुआ होगा, चोरी किया हुआ होगा, तुम कैसे करेंगे? तो आपको क्या ध्यान देना है? मोबाइल का बिल देखकर अनलॉक करें। सॉफ्टवेयर का काम, हाँ बोलिए। चल जाएगा तो अगर क्लेम जान दे दे। हेलो, अब बोलेगा सर चोरी का फोन आया, हम नहीं तोड़ा, वो तोड़ दिया, तो वो लीगल काम नहीं कर रहा, अनलीगल कर रहा है। तो करने दो, आपको अगर लगता है कि हम करें तो वहां पे तू फंसोगे। जब फंसोगे उससे पता चलेगा ओहो ये तो काम में बहुत खराब था, गलती से मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में आ गए। समझ में आया कि नहीं? जब रेड पड़ेगा दुकान में पुलिस आएगा तो दुकान का भी रेपुटेशन खराब होता है। दूसरे चीज कमा रहा है 500 भरना पड़ेगा, 50-60 हजार 80 हजार छूटने के लिए, उस समय तकलीफ होगा मने मने। समझा कि नहीं? हाँ, और कभी भी अगर आपको अच्छे से इस दुनिया में रहना है तो सही काम करो, गलत काम नहीं करो। ठीक है? चलो, सॉफ्टवेयर का काम
का एक डायरी मेंटेन करें। अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो आपके पास में एक डायरी मेंटेन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक डायरी रखो। सॉफ्टवेयर का काम कराने के लिए कोई कस्टमर आया तो पहले उसका नाम नोट करो, ठीक है, कौन मॉडल है वो नोट करो, मोबाइल में लॉक प्रॉब्लम लाया था, FRP लाया था या सॉफ्टवेयर लाया था, वो प्रॉब्लम को लिखो। समझ में आया कि नहीं? उस फोन का IMEI नंबर अगर पता चलता है तो उस चीज़ों को आप नोट करके रखो। या और वो कस्टमर जो फ़ोन लाया है वो उसका अपना फ़ोन है, वो अपना फ़ोन में अनलॉक करा रहा है, उसका साइन भी लो और साथ में उसके से एक आधार कार्ड का जेरॉक्स लो और उसमें लिखा लो कि हमारे पास ये फ़ोन है और ये हमारा खुद का फ़ोन है, ये हम अपने मर्जी से अनलॉक करा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सावधानी अगर आप इस चीज़ों को करते हो तो आप नहीं फंस सकते हो, बच सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्राइम कर लेता है, जैसे ये कोई फ़ोन में क्राइम कर लिया और उसको फेंक देता है। क्या कर देता है? अब उस फ़ोन को जो यूज करेगा वो फंसेगा, उस फ़ोन को जो अनलॉक करेगा वो पहले फंसेगा। क्योंकि जब हम अनलॉक करेंगे ना तो अनलॉक करेंगे, लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, अनलॉक करेंगे, उसमें इंटरनेट इसमें कनेक्ट होगा, उस समय वो ट्रेस हो जाता है, तुरंत फोन ट्रेस हो जाता है। अब बंदा ये हमारे पास सॉफ्टवेयर कराने के लिए आया, ये तो लेके निकल जाएगा, लेकिन पुलिस मेरा दुकानवा पकड़ेगा। अभी कहाँ है नहीं, हम इसको जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। वो पकड़ेगा किसको? हमको पकड़ेगा, दुकान वाले को पकड़ेगा ना जी। इसीलिए सॉफ्टवेयर का काम करते समय आपको ये सारा सावधानी रखना है। जब भी काम करोगे बिल देख करके काम करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेकर के काम करोगे, कस्टमर निकल जाएगा वो ज्यादा जरूरी नहीं है। मेन चीजें है कि हम भी बचे रहें, हम फंसे नहीं। समझ रहा है कि नहीं? और जब भी काम करो जेन्युइन काम करो। तो ये सावधानी, ये आपको ध्यान में रख करके काम करना है। चलिए।